नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे धृतराष्ट्र, पांडु तथा विदुर के जन्म के विषय में। तो चलिए शुरू करते हैं। राजा शांतनु और सत्यवती के संयोग से चित्रांगद और विचित्रवीर नामक दो पुत्र हुए। राजा शांतनु का स्वर्गवास राजकुमार चित्रांगद और राजकुमार विचित्रवीर के बाल्यकाल में ही हो गया था, इसलिए उनका लालन पालन भीष्म ने किया। भीष्म ने चित्रांगद के बड़े होने पर उन्हें राजगद्दी पर बिठा दिया, लेकिन कुछ ही समय पश्चात गंधर्वों से युद्ध के दौरान चित्रांगद की मृत्यु हो गई। इस पर भीष्म ने उनके अनुज विचित्रवीर को पूरा राज्य सौंप दिया। अब राजमाता सत्यवती और भीष्म को विचित्रवीर के विवाह की चिंता सताने लगी। उन्हीं दिनों काशीराज की तीनों राजकुमारियां अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर होने वाला था। राजमाता सत्यवती के आदेश अनुसार भीष्म उस स्वयंवर में विचित्रवीर के लिए तीनों राजकुमारियों को लाने के लिए जा पहुंचे और फिर भीष्म ने वहां आए समस्त राजाओं को परास्त कर दिया और तीनों राजकुमारियों को जीतकर हस्तिनापुर ले आए। सबसे बड़ी बहन राजकुमारी अंबा ने भीष्म को बताया कि वह अपना तन और मन राजा शैल्व को अर्पित कर चुकी है। वो उन्हें अपना पति मान चुकी है और वो इसी उम्मीद में थी कि स्वयंवर के दौरान वो राजा शैल्व को ही चुनेगी। राजकुमारी अंबा की बात सुनकर भीष्म ने उन्हें राजा शैल्व के पास भिजवा दिया और राजकुमारी अंबिका और राजकुमारी अंबालिका का विवाह विचित्रवीर से करवा दिया। जब राजकुमारी अंबा राजा शैल्व के पास पहुंची, तब राजा शैल्व ने उन्हें स्वीकार करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो स्वयंवर में किसी और के द्वारा जीती गई थी। फिर निराश होकर राजकुमारी अंबा वापस हस्तिनापुर लौट आई और भीष्म से सारी घटना बताई और बोली, हे आर्य, आप मुझे स्वयंवर से जीत कर लाए हैं, इसलिए अब आप ही मुझसे विवाह करेंगे। किंतु भीष्म ने अपने ब्रह्मचर्य का पालन करने की प्रतिज्ञा के कारण राजकुमारी अंबा के विरोध को अस्वीकार कर दिया। इस पर राजकुमारी अंबा रुष्ट होकर आग बबूला हो गई और उसी क्षण भीष्म की हत्या करने का प्रण ले लिया। फिर राजकुमारी अंबा भगवान परशुराम के पास गई और उनसे अपनी व्यथा सुनाकर सहायता मांगी। भगवान परशुराम ने राजकुमारी अंबा से कहा, हे देवी, आप चिंता ना करें, मैं आपका विवाह भीष्म के साथ करवाऊंगा। भगवान परशुराम ने भीष्म को बुलावा भेजा, किंतु भीष्म उनके पास नहीं गए। इस पर क्रोधित होकर भगवान परशुराम भीष्म के पास जा पहुँचे और राजकुमारी अंबा के साथ ऐसा व्यवहार करने का कारण पूछा। फिर भीष्म ने भगवान परशुराम को सब हाल बतलाया और अपने आजीवन ब्रह्मचर्य रहने के प्रण को भी बताया, पर भगवान परशुराम भीष्म की बातों से सहमत नहीं हुए और फिर दोनों वीरों में भयानक युद्ध छिड़ गया। दोनों ही अभूतपूर्व योद्धा थे, इसलिए दोनों के बीच हार और जीत का फैसला नहीं हो सकता था। लेकिन इन दोनों के बीच हुए युद्ध में दो अति शक्तिशाली योद्धाओं के लड़ने से होने वाले नुकसान को आंकते हुए इसे भगवान शिव द्वारा रोक दिया गया और फिर भगवान शिव ने राजकुमारी अंबा को भीष्म से अपना प्रतिशोध लेने के लिए, पुनर्जन्म लेने के लिए, तप करने के लिए आदेश दे दिया। फिर राजकुमारी अंबा निराश होकर वन में तपस्या करने चली गई। फिर राजकुमारी अंबा की दोनों छोटी बहनें राजकुमारी अंबिका और राजकुमारी अंबालिका का विवाह विचित्रवीर से हो गया और फिर कुछ समय पश्चात राजा विचित्रवीर की दोनों रानियों अंबिका और अंबालिका से संतान होने से पूर्व ही वह क्षय रोग से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए।
अब कुल का नाश होने के भय से राजमाता सत्यवती ने एक दिन भीष्म से कहा, पुत्र, इस वंश को नष्ट होने से बचाने के लिए मेरी आज्ञा है कि तुम इन दोनों रानियों से पुत्र उत्पन्न करो। राजमाता की बात सुनकर भीष्म ने कहा, हे माता, मैं अपनी आजीवन ब्रह्मचर्य रहने की प्रतिज्ञा को किसी भी परिस्थिति में भंग नहीं कर सकता, अतः मुझे क्षमा करो माता। यह सुनकर राजमाता सत्यवती को अत्यंत दुख हुआ। फिर अचानक राजमाता सत्यवती को ऋषि पराशर द्वारा उत्पन्न अपने पुत्र ऋषि वेदव्यास का स्मरण हो गया। स्मरण करते ही ऋषि वेदव्यास वहां उपस्थित हो गए। सत्यवती उन्हें देखकर बोली, हे पुत्र, तुम्हारे सभी भाई निसंतान ही स्वर्गवासी हो गए हैं, अतः मेरे वंश को नाश होने से बचाने के लिए मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम उनकी पत्नियों से संतान उत्पन्न करो। ऋषि वेदव्यास उनकी बातों को सुनकर बोले, हे माता, आप उन दोनों रानियों से कह दीजिए कि वह 1 वर्ष तक नियम व्रत का पालन करते रहे, तभी उनको गर्भ धारण होगा। 1 वर्ष व्यतीत हो जाने पर वेदव्यास सबसे पहले बड़ी रानी अंबिका के पास गए। रानी अंबिका ने उनके तेज से डरकर अपने नेत्र बंद कर लिए। फिर ऋषि वेदव्यास लौटकर राजमाता सत्यवती के पास आए और बोले, हे माता, रानी अंबिका का बड़ा ही तेजस्वी पुत्र होगा, किंतु रानी अंबिका के नेत्र बंद करने के दोष के कारण वह अंधा होगा। राजमाता सत्यवती को यह सुनकर अत्यंत दुख हुआ और फिर उन्होंने ऋषि वेदव्यास को छोटी रानी अंबालिका के पास भेजा। रानी अंबालिका ऋषि वेदव्यास को देखकर भय से पीली पड़ गई। उनके कक्ष से लौटने पर ऋषि वेदव्यास ने राजमाता सत्यवती से कहा, हे माता, रानी अंबालिका के गर्भ से पांडु रोग से ग्रसित पुत्र होगा। यह सुनकर राजमाता सत्यवती को और भी ज्यादा दुख हुआ। जब यह सब कार्य चल रहा था, तब राजमाता सत्यवती ने उत्तेजित होकर एक दासी परिश्रमी को वहां का हाल लेने के लिए उस कक्ष में भेजा था, पर ऋषि वेदव्यास के द्वारा होने वाले मंत्र उच्चारण उस दासी परिश्रमी के कानों में पड़ने के कारण वो दासी गर्भवती हो गई। इस बार वेदव्यास ने माता सत्यवती के पास आकर कहा, माते, इस दासी के गर्भ से वेद वेदांत में पारंगत अत्यंत नीतिवान पुत्र उत्पन्न होगा। इतना कहकर ऋषि वेदव्यास तपस्या करने वन को चले गए। फिर समय आने पर रानी अंबिका के गर्भ से जन्मांत धृतराष्ट्र का जन्म हुआ और रानी अंबालिका के गर्भ से पांडु रोग से ग्रसित पांडु का जन्म हुआ तथा दासी परिश्रमी के गर्भ से धर्मात्मा विदुर का जन्म हुआ। इस प्रकार ऋषि के मंत्र उच्चारण द्वारा धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ। वैसे देखा जाए तो विदुर भी धृतराष्ट्र और पांडु के भाई ही लगेंगे, क्योंकि तीनों के पिता एक ही है और वो है ऋषि वेदव्यास। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम ऐसे ही किसी और किरदार के विषय में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।